हेलो एवरीवन, हम करेंगे 12th क्लास का मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके अंदर हम करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एंड एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, let's say set is given A and 1 2 3 are the elements of this set। और हम यहाँ पे एक रिलेशन निकाल लेंगे A to A। ठीक है, A रिलेशन A निकाल लेंगे, वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। ठीक है, वो रिलेशन क्या होगा हमारा, अगर उस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर कुछ ऐसे होंगे, जैसे 1 और 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं इस रिलेशन के अंदर, तो देयर मस्ट बी 2 and 1। ठीक है, क्या होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 और 1 भी आना चाहिए। अगर 1 3 है रिलेशन के अंदर तो 3 1 भी आना चाहिए। अगर इस टाइप का कोई रिलेशन है तो वो क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 3 नहीं है, रिलेशन के अंदर 2 3 नहीं है, तो हमें 3 2 फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिलेशन के अंदर यहाँ पे 2 3 भी होता तो हमें 3 2 को फाइंड आउट करना पड़ता। ठीक है या नहीं। तो ये रिलेशन क्या हुआ मेरा, एक सिमेट्रिक रिलेशन। अगर यहाँ से मैं सिर्फ इतना भी देखती हूँ, 1 और 2 है और 2 और 1 है, एक इस टाइप का रिलेशन ले लिया, तो ये भी क्या होगा, मेरा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी के अंदर अगर मैं देखती हूँ 1 2 है, 2 1 है और 1 1 है, अब क्या ये सिमेट्रिक है? क्योंकि 1 1 है, इस वाले 1 को मैं पहले लिख सकती हूँ, इस वाले 1 को मैं बाद में भी लिख सकती हूँ। तो ठीक है, तो ए बी, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो क्या बिलोंग करना चाहिए, बी ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 1 1 आ सकते हैं, 2 2 आ सकते हैं, 3 3 आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के अंदर ये क्या होगा, मेरा एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसी के अंदर अगर मैं एक रिलेशन कुछ इस टाइप का बनाती हूँ, 1 2 हो गया और 2 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया 1 3। अब 1 3 है, 3 1 तो है ही नहीं, तो क्या होगा, मेरा ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो ये डेफिनेशन हमारी सिमेट्रिक रिलेशन की। अगर रिलेशन को ए बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर बी ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी मस्ट है कि वो भी इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। हाँ, ए टाइप का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका रिवर्स भी हम देखेंगे तो वो भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका रिवर्स भी उसी के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, तब वो क्या होगा, मेरा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इसकी ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। जैसे इसी के अंदर मैंने ले लिया, यही सेट है, ए रिलेशन ये निकालना है। अगर रिलेशन के अंदर ए बी टाइप का एलिमेंट है और बी सी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऐसे एक ऑर्डर्ड पेयर है, जो इसका सेकंड एलिमेंट हो, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ठीक है, अगर इस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड का सेकंड, ठीक है, ये अगर ए सी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या होगा, मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ से रिलेशन निकालती हूँ कोई, जिसके ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1 2 है, ठीक है, 2 3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन बने तो 1 और 3, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 1 और 3 ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए, तब ये मेरा एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, इसी के अंदर एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे एक रिलेशन हो गया 1 1, ठीक है, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया,
ठीक है। अब इसके अंदर देखो 1 1 सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट 2 है, तो 1 2 भी इसके अंदर है ना, तो इतना भी ये क्या हो गया मेरा एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, क्योंकि इसका सेकेंड एलिमेंट भी यही है, इसका फर्स्ट एलिमेंट भी यही है, तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा रिलेशन के अंदर, 1 और 2 है भी। ठीक है, इसी के अंदर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1 2 एंड 1 3, ये हो गया, एंड 3 2। यहाँ पे देखो 1 2 है, 1 3 है, तो यहाँ तक तो ठीक था कि 1 और 3 का होना चाहिए, भी है 1 3 का, लेकिन यहाँ से 3 2 है, 1 3 है, 3 2 है, बट यहाँ पे 1 और 2 का ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अगर इसके अंदर मैं 1 2 ऑर्डर पेयर भी ऐड करती तब मेरा क्या हो जाता है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है, तो मेरा क्या हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा, जिसके लिए 3 कंडीशन, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, सेकंड है वो सिमेट्रिक भी हो, ठीक है, और थर्ड क्या, वो ट्रांजिटिव भी हो। जो रिलेशन ये 3 रिलेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो क्या होगा, वो मिलके क्या बनाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। ठीक है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सिमेट्रिक की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिलेशन कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल लिया है, ये एक रिलेशन है, ठीक है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, जितने भी एलिमेंट हैं उस सेट के अंदर उनकी खुद के साथ मैपिंग, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, ये कंडीशन किसकी होगी, रिफ्लेक्सिव की। एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर है हमारे पास तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या देखना कि जितने एलिमेंट हैं उनकी मैपिंग खुद के साथ होनी चाहिए। ठीक है, जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, वो ऑर्डर पेयर हमारे होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव तक हो गया ये इतनी कंडीशन, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब क्या है, मैंने 1 2 ऑर्डर पेयर लिया है, 1 2, अब ये देखो यहाँ तक सिमेट्रिक भी है, क्यों, 1 1 है तो रिवर्स भी कर सकते हैं, तो 1 1 है, 2 2 है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 2 मैंने ऑर्डर पेयर लिया तो 2 1 भी ले लिया, तो सिमेट्रिक की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अभी 1 2 है, ए बी है, तो बी ए भी होना चाहिए। यहाँ से देखो ट्रांजिटिव भी है, ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का, वो अगर किसी ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे इसके अंदर है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया दोबारा से 1 2 है, अब क्या होना चाहिए मेरा, इसके अंदर 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए, तो 1 2 यहाँ से हो गया। ठीक है, तो मेरा क्या है, अब यहाँ से देखो 2 2 है और 2 1 है, तो 2 और 1 भी होना चाहिए, यहाँ से 2 1 भी हो गया, तो मेरा एक क्या रिलेशन हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस ये रिलेशन हो गया। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या होगा, सिंपल सा, जो सिमेट्रिक ना हो। इस सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, अगर ए बी है रिलेशन के अंदर, तो मेरा मस्ट है कि बी ए वाला ऑर्डर पेयर भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं, इसके अंदर एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, अगर बी ए है तो देयर मस्ट बी ए इक्वल टू बी। ए बी है, बी ए नहीं होना चाहिए। अगर बी ए एग्जिस्ट कर रखा है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन के अंदर, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए शुड बी इक्वल टू बी। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं, मैं रिलेशन फाइंड आउट करती हूँ। अगर इसका मैं मान लिया 1 2 कर लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 1 करती हूँ यहाँ से, तो मेरा ये एक रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 कर लिया, 1 3 कर लिया, अब यहाँ से 2 3 कर लिया, ये रिलेशन मेरा यहाँ तक क्या है, एंटीसिमेट्रिक है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रखा है इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, अब मैं दूसरा रिलेशन निकालती हूँ, जैसे मैंने 1 1 निकाल दिया, 1 2 निकाल दिया, 1 3 निकाल दिया,
ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं, जो ये 1 1 है ये कंडीशन क्या थी, अगर ए बी है तो देखो सिमेट्रिक वाली कंडीशन तो है इसके अंदर, 1 1 है तो इस वाले 1 को मैं इधर रख सकती हूँ, ये अगर ए का काम कर रहा है ये बी का काम कर रहा है तो इसको इधर रख सकती हूँ, मैं इसको इधर रख सकती हूँ, ऐसे ऐसे भी बोल सकती है, बी हो गया ये ए हो गया। तो ये कंडीशन क्या थी, अगर ये है ए बी है बी ए है तो क्या होगा, हमारा ए किसके इक्वल होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए, तब वो इस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है, तो किसी भी ऑर्डर पेयर का रिवर्स उस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, अगर वो रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है तो। ठीक है, नेक्स्ट है एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होगी, अगर ए बी एग्जिस्ट कर रखे हैं रिलेशन के अंदर तो बिल्कुल भी बी ए वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, वेदर इट विल बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, ठीक है, और नॉट। किसी भी कंडीशन में बी ए वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, अगर वो एसिमेट्रिक रिलेशन है तो। ठीक है, इसके अंदर मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर कोई रिलेशन है ए टू ए रिलेशन है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए रिलेशन है। तो वो रिलेशन के अंदर अगर मैं ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेती हूँ, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, तो ये रिलेशन मेरा क्या होगा, एसिमेट्रिक रिलेशन है। देखो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ, 1 1 मैंने ऐड कर दिया, 1 2 एंड 1 3 एंड 2 एंड 3। अब देखो 1 1 ऐड कर दिया तो इसका रिवर्स तो है ना, 1 1 है, 1 1 है, इसका रिवर्स ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो इसको मैं बी ए भी तो लिख सकती हूँ क्योंकि है तो ये 1 1 है। ठीक है, ये कंडीशन क्या है, अगर ये ए इक्वल टू बी भी है तब भी ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर रखा है तो ये रिलेशन मेरा एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।